यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फटाफट से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने देखा होगा, तो मैंने एक बार भी ये डिस्कस नहीं किया था कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, इसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भले ही क्वेश्चन आसान आए, कंसेप्ट जो पढ़ा है उसी पे आएगा, पर क्वेश्चन नया जरूर आएगा। क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हुए कम देखोगे आप। अब देख लो आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, आपको दिखेगा कि क्वेश्चन आसान है, स्टिल क्वेश्चन नया है, और जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ आया, न्यू आया, वो तो बात अलग ही है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे कोशिश कर रहा था अवॉइड करने का। बहुत बच्चे बार बार बोल रहे थे सर कुछ तो वीडियो बनाओ कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, पर हाँ, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी लगती है कि थोड़ा बहुत आएगा, बताता हूँ। इसको लास्ट डे बिफोर रिवीजन जब आप करते हो ना, अंत के दिनों में जब आप पढ़ते हो, कोशिश करना थोड़ा बहुत इन चीजों को ध्यान दे, इनकॉर्पोरेट करें। डेफिनेटली आपको कवर होने में जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है वो पूछे जा सकते हैं, या फिर जो लाइकलीहुड है ये चीज ध्यान दोगे तो हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो तो जरा फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना चैप्टर है लिवरेज। अब लिवरेज चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। जितने भी बच्चे होंगे एक साथ जरा बताएंगे, क्या लिवरेज चैप्टर आपको मुश्किल लगता है? लिवरेज एक सिंपल चैप्टर है। इसमें थ्योरी के लिए मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा अगर बोलोगे तो, लेकिन इसके लिए मैंने एक चीज लिख दिया कि बड़ा समय हो गया, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क का डिफरेंस पूछा हुआ। लिवरेज चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, आसान है, देख लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल के लिए अगर मैं बात करूं तो दो चीज आपको तो पता ही होनी चाहिए लिवरेज चैप्टर में। लिवरेज होता क्या है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज, और उसके फॉर्मूला। आपको पता है लिवरेज कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। अगर सिंगल ईयर के डेटा से कर रहे हैं तो भी आपने सीखा होगा। 2 ईयर के डेटा को कंपेयर करके भी लिवरेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज को ध्यान में रख के, जिसको डिग्री ऑफ लिवरेज बोलते हैं। दोनों आपको याद होनी चाहिए, एक तो लिवरेज का फॉर्मूला भी, और दूसरा दूसरा जो तरीका है डिग्री ऑफ लिवरेज से निकालने का, वो भी। करेक्ट। सबसे ज्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात है जो आपको ट्रिक्स पढ़ाई गई हैं ड्यूरिंग चैप्टर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन और रेशियो में क्वेश्चन आसान आते हमेशा अलग है, छोटे छोटे चेंजेस करके। ठीक, ट्रिक्स जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने बोला था ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे तो ऑपरेटिंग लिवरेज यूज करना है ब्रेक करने के लिए क्वेश्चन। इंटरेस्ट दे, फाइनेंशियल लिवरेज यूज करना है क्वेश्चन ब्रेक करने के लिए। और भी ऐसे बहुत छोटे मोटे, जैसे कि परसेंटेज चेंज में कोई चीज पूछे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है कि सेल में 5% चेंज करने से ईपीएस में कितना चेंज आएगा, आपको पता है ये रिलेशन कंबाइंड लिवरेज बताता है। करेक्ट, तो कंबाइंड लिवरेज निकालोगे और फिर डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज में डालोगे तो आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट ना बना के परसेंटेज चेंज वाला पूछे तो आपको डिग्री ऑफ लिवरेज को यूज करके करना है, टाइम बच जाता है। ठीक, सिमिलरली और भी हमने क्या डिस्कस करी थी, एक आध बताओ। जैसे कि अगर डिबेंचर दिया हो उससे इंटरेस्ट आता है, करेक्ट, एंड फाइनेंशियल लिवरेज भी गिवन हो क्वेश्चन में, इससे इंटरेस्ट आता है। तो फाइनेंशियल लिवरेज मैंने बोला था ना, क्वेश्चन में दिया है तो यूज करना है इसको, इससे इंटरेस्ट निकालना है। यूजुअली देखोगे इससे जो इंटरेस्ट आता है ये ज्यादा होता है। अगर 2 लाख इसका इंटरेस्ट है और फाइनेंशियल लिवरेज से 3 लाख इंटरेस्ट आया तो हम क्या बोलेंगे कि सर डिबेंचर के अलावा भी कुछ शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लोन हो सकते हैं, कोई और लोन हो सकता है जो इंटरेस्ट है, तो हमारे लिए ये इंटरेस्ट रिलेवेंट है कैलकुलेशन में। ठीक, तो ये छोटे मोटे चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। ऑटोमेटिकली चैप्टर आसान है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली कोई बात है नहीं। रेशियो चैप्टर में बोलूं तो रेशियो में देखो कितना भी क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन तो सारे नए दिखेंगे। तो रेशियो में भी ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। कैसे ट्रिक्स सर? जैसे कि हमने पढ़ा होगा कि अगर वर्किंग कैपिटल दे एंड करेंट रेशियो दे तो इससे करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी हम निकालते थे। पढ़ाते टाइम डिटेल में कितना भी समझा के कंसेप्चुअली पढ़ाया गया हो, क्वेश्चन ब्रेक करने का टेक्निक आपको पता हो तो उससे टाइम बचता है। ठीक, क्विक रेशियो दे, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा इससे। ठीक, प्रोप्राइटरी रेशियो दे। हमने देखा है ना, प्रोप्राइटरी रेशियो जब भी दे हम एक बात याद रखेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, ये होता है। इस इक्वेशन में डालेंगे तो आराम से आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि
टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट के इक्वेशन में, तो ब्रेक हो जाता है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है रेशियो चैप्टर में, ठीक। एंड क्वेश्चन के हिसाब से बोलूं, एमटीपी 2 में क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। पास्ट में भी वैसा क्वेश्चन आया 2 ईयर का बैलेंस शीट बनाने का, वो देख लेना। आईसीआई की बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें हर एक डेटा परसेंटेज ऑफ सेल में एक्सप्रेस है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है या सेकेंड लास्ट है, ठीक। सब चीज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल दिया है, वो भी देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। और एग्जाम में अभी तक आया ही नहीं है ये क्वेश्चन। एमसीक्यू के लिए डुपोंट एनालिसिस में हम निकालते हैं ना रिटर्न ऑन इक्विटी, ये इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में 2 नंबर के पूछने के हिसाब से ये कंसेप्ट बढ़िया है, याद रहेगा क्या? चलो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन देख लेना, जिसमें क्वेश्चन होता है ना, इस पे तो बुक में भी क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के बुक में 2 क्वेश्चन है, पास्ट ईयर में बतेड़ क्वेश्चन पूछा है कि हम एक्सपांशन कर रहे हैं, 50 लाख चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो देता है, डेट कैसे फाइनेंस होगा ये देगा, ठीक। इक्विटी में अपने पास कितना रिटेंड अर्निंग यूज करने वाले हैं, बचा हुआ न्यू इश्यू से आएगा, याद आ रहा है कुछ? ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, इंस्टीट्यूट के बुक से भी करोगे तो चलेगा। पूछता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, ये नया जो एक्सपांशन कर रहे हैं उसके लिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका ध्यान रखोगे। फिर वाईटीएम मेथड जरा ध्यान रखना, वाईटीएम मेथड से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें डिबेंचर के लिए भी पूछ सकता है, डेट सिक्योरिटी कहने का मतलब था डिबेंचर बॉन्ड, ठीक। एंड इवन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए भी पूछ सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर यूजिंग वाईटीएम मेथड। वाईटीएम मेथड ध्यान रखेंगे। एक और चीज लास्ट मार्क कर देता हूं, इसमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सिखाया गया होगा, और उससे हम एक्सप्रेस करके बताते हैं कि जो बॉन्ड है, डिविडेंड में, डिविडेंड चैप्टर में शेयर का, और यहाँ पे बॉन्ड का, बॉन्ड वैल्यूएशन करके बताते हैं, ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस, ध्यान रखना। ये भी आया हुआ थोड़ा समय हो गया, ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ना कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा, ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा। वैल्यू ऑफ फॉर्म जिसमें हम निकालना सीखते हैं, नेट इनकम, ट्रेडिशनल नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड एमएम मॉडल है। एमएम मॉडल थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क किया हूं, पढ़ के आपको सब चीज जाना है, पहले ही बार ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं। इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रहा है। एबीआईटी, एपीएस एंड एमपीएस एनालिसिस, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक, पिछले अटेम्प्ट में भी पूछा था, मुझे नहीं लगता इस अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, फाइनेंशियल ब्रेक इवन से मुझे लगता है एमसीक्यू में जरूर क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब मैं ये मान के चलता हूं कि एकदम इजी क्वेश्चन पूछे, जरूरी नहीं है। तो सर जब इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो पूछेगा कैसे? जब भी हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इसको निकालना तो आप सीखते ही हो, प्लस साथ ही में इंटरप्रिटेशन भी सीखते हो कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर किस सिचुएशन में बेस्ट होगा। हाँ जी, इंटरप्रिटेशन को जरूर इंक्लूड करना चाहिए एमसीक्यू पूछने में, आईसीआई का जो स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है। तो कोई चीज पढ़े तो आधा अधूरा ना पढ़े, उसका कैलकुलेशन के साथ साथ उसके बाद जो टीचर लिखवाया होता है, ठीक, जरूरी ध्यान देना है आपको। डिविडेंड डिसीजन में जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है ना, जिसमें वॉल्टर गॉर्डन दोनों पूछा होता है, प्राइस निकालिए शेयर का, प्राइस बोल सकता है, P0 इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी बोल सकता है, एज पर वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, वो ध्यान दे देना, एक दो क्वेश्चन ऐसा देख लेना। एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने को बोल सकता है एमएम मॉडल के, ध्यान में रखे। पता है एमएम मॉडल बोलता है डिविडेंड डिसीजन इरिलेवेंट है, डिविडेंड दो या ना दो, वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपको एमएम मॉडल का भी देख के जाना है।
बच्चे बोलते हैं सर ट्रेडिशनल मॉडल हट गया क्या, आप तो पढ़ा देते हो ये भी। देखो मैं ट्रेडिशनल और लिंटर मॉडल नॉलेज के लिए भी पढ़ाता हूँ। ट्रेडिशनल मॉडल हटा नहीं है, आपके बुक में अबॉर्ड इन हैंड व्यू करके जो दिया हुआ है वो ट्रेडिशनल मॉडल का ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक, तो ट्रेडिशनल मॉडल अभी हटा नहीं है, ट्रेडिशनल मॉडल जो पढ़ा है आपको पढ़ के जाना है। 2 नंबर का पेपर तो पूछ ही सकता है एमसीक्यू में। चलो, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में सबसे ज्यादा मिस्टेक आजकल बच्चों से हो रहा है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने में। बेसिक लेक्चर आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कंप्यूट करने के लिए। ठीक, जिसमें डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, इंटरेस्ट का कंसेप्ट एंड रिलेवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट। रिलेवेंट कॉस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, संक कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, इरेलीवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। रीजन अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो हेड ऑफिस का प्रोजेक्ट पे एलोकेटेड कॉस्ट होते हैं वो भी इरेलीवेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको भी कंसीडर नहीं करते। कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है जिसको आप बोलते हो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, उसको कंसीडर करते हैं। ये सारी चीज कंसेप्ट पता होनी चाहिए, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर एनपीबी का क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे है कि कैश फ्लो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक, ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब एनपीबी में पूछे तो, या फिर मुझे तो पता नहीं ऐसा क्यों दिल में ऐसा आ रहा है कि रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन विथ ब्लॉक ऑफ एसेट जरूर देख के जाना, पूछा हुआ समय हो गया मैं भी पूछ ले। रिसेंट के आरटीपी एमटीपी आपको करना है, जिसमें कहना भूल भी गया हूं, उसमें भी आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि रिसेंट के आरटीपी एमटीपी जरूर देख के जाए। एक भी पेपर अगर रिसेंट के आरटीपी एमटीपी से आता है, आप देख के गए हो, अच्छा गया हो पेपर, तो मार्क्स तो पूरा सिक्योर हुआ कि नहीं। रिप्लेसमेंट डिसीजन में 4 केसेज हमने पढ़े। एक ही केस इंपॉर्टेंट है, वेदर टू रिप्लेस करे या ना, रिप्लेस करे या ना करे, जो प्रॉपर फर्स्ट केस आपको पढ़ाया रिप्लेसमेंट डिसीजन का वो। चलो, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में एमटीपी 2 देख लेना। ठीक, एमटीपी 2 में एक बढ़िया क्वेश्चन है इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच पे। ठीक, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच पे भी एक क्वेश्चन देखना है, 1 क्वेश्चन। ठीक, जिस भी बुक से पढ़े होंगे उसमें क्वेश्चन होगा, एक देख लेना। एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच में एक तो एमटीपी 2 बोल ही रहा हूं, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी के बुक में क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन देख लेना जिसमें डेप्सन का पॉइंट भी हो। साथ ही में डबल शिफ्ट का जो लॉन्ग टर्म व्यू से हम मानते हैं कि डबल शिफ्ट सिर्फ अगले पीरियड में नहीं हो रहा है ड्यू टू प्रोडक्शन, ड्यू टू डिमांड इंक्रीज, डबल पीरियड अब हमेशा के लिए, डबल शिफ्ट अब हमेशा के लिए होने वाला है। ठीक, यानी कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही डबल कर रहे हैं, भविष्य में आप डबल प्रोडक्शन करेंगे। तो ये थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये अगर आता है, आया हुआ भी बहुत समय हो गया है, एंड आता है तो अगर ना देख के जाओगे तो मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, इसमें हमने पढ़ा था बच्चे सब इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट को डबल कर देते हैं, पर हमें पता होनी चाहिए कि डब्ल्यूआईपी की जो इन्वेंट्री वो डबल नहीं होता। सारा लॉजिक वगैरह आपको एक्सप्लेन कर रखा है, मैं बस याद दिला रहा हूँ। डेटर मैनेजमेंट में एमटीपी के क्वेश्चन देखना, अभी जो पूछा है इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, आई डोंट नो ये एमटीपी 2 में था कि 1 में था, पर एमटीपी में क्वेश्चन था। ठीक, किस पे था डेटा मैनेजमेंट में सर? फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल पे। इसमें हम पढ़ते हैं ना फैक्टरिंग या प्लेज, इस पे क्वेश्चन पूछता है, इसी से रिलेटेड था कि फैक्टरिंग करें कि इन हाउस मैनेजमेंट जो करते हैं, बाहर से लोन ले लेते हैं रिसीवेबल में जो पैसा फंसा है उसके लिए, साथ ही में डायनामिक डिस्काउंटिंग को यूज करके
या इन हाउस मैनेजमेंट करे, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड दे दे, ये वाला क्वेश्चन देख लेना। आरटीपी के भी क्वेश्चन देख लेना। एंड बड़े बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में सिंपल कंसेप्ट को नहीं भूलना है, तो इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी तो याद रखना है आपको। कैश मैनेजमेंट में ऑप्टिमम कैश बैलेंस एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आने वाला इससे। एंड कैश बजट देख लेना, पता नहीं कैश मैनेजमेंट से लग नहीं रहा क्वेश्चन आएगा, कैश बजट देख लेना, इसलिए लिखा है लेस चांस। कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मार्क कर देता हूं कैश बजट में जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि जब भी हम सेल करते हैं उससे 2 मंथ पीछे प्रोडक्शन करते हैं, याद है कुछ? प्रोडक्शन इज शेड्यूल 2 मंथ बिफोर सेल, वो वाला क्वेश्चन। और इसकी पेमेंट कैसे करते हैं, तो उसमें वेजेस एंड ओवरहेड का खर्चा इंक्रीज भी हो रहा है। एक 6-7 महीने का क्वेश्चन है ना जिसमें इंक्रीज हो रहा है कि इन अप्रैल वेजेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक वैसे ही ओवरहेड इंक्रीज हो जाएगा, वो वाला क्वेश्चन एक है, कर लेना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लोगे उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। अगर थ्योरी डिस्कस करनी है तो बताना, इंपॉर्टेंट थ्योरी के कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल ऐसे ही बढ़िया से पढ़ते रहो। पसंद आती है वीडियो तो एक लाइक जरूर करना, एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो कि जब भी वीडियो डले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बढ़िया से पढ़ते रहो। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो, जो पढ़े हो मोर देन सफिशिएंट है, कुछ मुश्किल नहीं आने वाला है। ठीक ठीक पेपर आता है, वो तो एग्जाम प्रेशर में बच्चों को मुश्किल हो जाता है। ठीक, जितना पढ़े हो उसको बेस्ट लिखना है, उसके लिए जरूरी है कि एंजाइटी को थोड़ा कम करो, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा जाएगा पेपर। ठीक, चलो।